डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, संस्थाओं से अनुदान के संदर्भ में जब मंत्रालय के बदले निदेशालय से पत्र व्यवहार हुआ तो इस परिवर्तन का पता लगा संभव है, इसलिए इस वर्ष हिंदी प्रचारार्थ अनुदान की स्वीकृति में इतना विलंब हुआ हो। फिर भी हमें पूर्ण आशा है कि जनवरी 95 के बाद स्वीकृति पत्र भी संस्थाओं को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वीकृत अनुदान के आधार पर ही निर्धारित समय में सारे कार्य पूर्ण करने आवश्यक होते हैं। केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों का कार्य, साथ ही इस अवधि में मंत्रिमंडल में हेरफेर और पुनर्गठन विलंब के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि कुछ राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ बातों पर संहिता के आचरण का प्रश्न भी है। यही कारण है कि केंद्र सरकार का बजट सत्र भी इस वर्ष विलंब से हो रहा है। फिर भी सरकारी कार्य अपने नियमों के अनुसार चलते रहेंगे। हम फिर विश्वास प्रकट करते हुए कहते हैं कि हिंदी प्रचार संबंधी अनुदान स्वीकृति पर कुछ परिवर्तनों से कोई विशिष्ट परिणाम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी प्रचार राष्ट्रीय कार्य है, वह सदैव चलता रहेगा और इसके लिए केंद्रीय सहायता भी प्राप्त होती रहेगी। पैराग्राफ चेंज। हमारी जन भाषाओं के पास शब्दों का विशाल भंडार भी है। जरूरत है उस ऐतिहासिक विरासत और उस शब्द भंडार से उपयुक्त शब्दों की तलाश करके उन्हें मान्यता प्रदान करने की। मुझे लगता है कि ऐसा करके हम अपनी राजभाषा को सही मायने में व्यवहारिक भाषा बना सकेंगे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हमारे देश के आधे से अधिक लोग निरक्षर हैं। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यह बात अनुवाद के बारे में है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि सरकारी कामकाज की हिंदी ज़्यादातर मौलिक न होकर अनुवाद की हिंदी है, और एक कारण है राजभाषा आम लोगों से इतनी नहीं जुड़ पा रही है जितनी कि उसे अभी तक जुड़ जाना चाहिए था। जब तक सरकारी कामकाज मौलिक हिंदी में नहीं होगा तब तक इस भाषा में वह लालित्य और रस नहीं आ सकेगा, जो कि सचमुच इसका अपना विशेष गुण है। और यह मौलिक काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजकाज करने वाले हिंदी को आत्मसात नहीं करेंगे। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अनुवाद नहीं होना चाहिए। अन्य भाषाओं के साहित्यों का अधिक से अधिक अनुवाद हिंदी भाषा में होना चाहिए। समाप्त।